Good afternoon, students. Welcome to my channel. Today we are going to start our new chapter, Introduction to Polynomial, class 10 CBSE as well as PSEB. तो पॉलिनॉमियल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक टर्म क्या होती है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 3x। ये 3x बना कैसे, किस फॉर्म में है, कौन सा साइन है। तो जब ये क्या है आपका x एक वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे आप ABC पढ़ते हो अल्फाबेट A से लेके Z तक, ये सारे क्या है आपके वेरिएबल। तो मोस्टली मैथमेटिक्स में हम x ही कंसिडर करते हैं। आप 3a ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 3 क्या है, एक कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट और वेरिएबल क्या करते हैं, मिलके क्या बनाते हैं, एक टर्म। अब 3 और x में कौन सा साइन है, 3 के बिल्कुल साथ है x, तो इसका मतलब इसके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। और ये जो एक टर्म बन रही है, इस टर्म को क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तो हो गई हमारी टर्म। अब टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड किया गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि 3x है तो 3x ही होना चाहिए, x की पावर भी ले सकते हो, ठीक है। पावर के अकॉर्डिंग जब मैं सिंगल टर्म लेती हूँ 3x, टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनॉमियल को डिवाइड किया गया है। अगर तो आपके पास एक टर्म है तो वो क्या होगा, मोनोनॉमियल, ठीक है। अगर आपके पास आता है 3x + 2 4x - 2, अब देखो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कितनी टर्म्स है, 3x एक टर्म हो गई, साथ में 2 है एक टर्म हो गई, दूसरी टर्म होगी। तो ये क्या बनी, 2 टर्म्स आई ना। सिमिलरली 4x - 2, 4x में एक टर्म है, साथ में माइनस का साइन है, और 2 भी क्या है, एक दूसरी टर्म है। तो जब 2 टर्म्स आएंगी तो वो क्या बनाएंगी, बाइनॉमियल। तो बेटा हमने तो अभी ये चीज पढ़ा ना कि जो टर्म है उसमें तो साइन क्या होता है, कोएफिशिएंट और वेरिएबल होते हैं। लेकिन ये जो हमारा है 3x + 2, 3x तो जो टर्म बन रही है वो किसके साथ बन रही है, वेरिएबल और कोएफिशिएंट के साथ। लेकिन 2 के साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो आपको शायद पता होगा कि जब हम 8th क्लास में एक्सरसाइज 12.1 करते तो उसमें हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। तो वहां पे आपको आता था कि जब आपके पास, वहां पे ऐसे नहीं है, वहां पे ऐसे है a0 = 1। a भी आपका वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम x ले रहे हैं ना। जब x नॉट होगा तो उसका मतलब है x 0, उसकी पावर क्या आएगी, 1। तो हम ये मान सकते हैं कि इसके साथ क्या था, x0, और x0 की पावर क्या है, 1। x0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये क्या बना, 3x + 2। तो ये भी आपको चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे कि अगर एक टर्म होती है तो मोनोनॉमियल, 2 टर्म्स आ जाए तो बाइनॉमियल। अगर आपके पास ऐसे है 3x² + 2x + 3, कितनी टर्म्स हो गई, 3x² एक टर्म, 2x दूसरी टर्म, 3 क्या है आपकी तीसरी टर्म। तो ये क्या बनाएंगे आपके पास, ट्राइनॉमियल। एम मोनोनॉमियल मतलब एक, बाइनॉमियल 2, ट्राई का मतलब 3। और अब आता है आपका ट्राइनॉमियल के बाद पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल क्या हुआ फिर आपका, इट इज अ चेन ऑफ टर्म। इसमें क्या होगा, इट इज अ चेन ऑफ टर्म, मतलब जिसमें कंसीडर करोगे आप 3 से ज्यादा टर्म्स आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल के लिए पावर ले लो, यहाँ पे 4x की पावर 6 + 2x की पावर 4 + 3x + 2 माइनस इतनी ले लो। ये कितनी टर्म है, 1 2 3, अब तो 100। तो ये 3 से ज्यादा है, ठीक है।
तो ये क्या हुआ आपका एक पॉलिनोमियल, जिसमें क्या होता है चेन ऑफ टर्म्स की चेन बन जाती है, पर उसमें चेन ऑफ टर्म में क्या होना चाहिए, मोर देन नंबर ऑफ 3 टर्म्स। ठीक है, तो ये हमने अपने जो पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। क्लियर? नेक्स्ट वी आर डूइंग to define the polynomial on the basis of power. Let's start. जैसा कि हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि पॉलिनोमियल्स को हमने टर्म के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। अब डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड करेंगे, तो डिग्री में कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली है 5x² + 2। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 2 के साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो जो ये वाली टर्म है इसका वेरिएबल जो है x, यहाँ पे x की पावर कितनी है, ये वाली चीज, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पूरा क्या है आपका एक पॉलिनोमियल, लेकिन इस पूरे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है उस चीज को आप बोलोगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? और इसमें हमारे पास जितनी भी इक्वेशंस आएंगी, चाहे मतलब पॉलिनोमियल में 6 टर्म आ जाए, 4 टर्म्स आ जाए, तो उसमें आपने यही चीज देखनी है कि जो टर्म आपकी एक है उसमें से उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो वही आपका होगा हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। वी टेक एग्जांपल 6x⁵ - 4x² + 3x। दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे x की पावर क्या है 5, यहाँ पे x की पावर है 2, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो हमने क्या अभी पढ़ा है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री किसकी है, इस वाली टर्म 6x⁵ और हाईएस्ट डिग्री कितनी आई 5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं -4x³ + 6x⁵ + 5x⁴ + 2x²। जब आपको ऐसे पॉलिनोमियल आ जाए एग्जांपल में, तो सबसे पहले डिग्री को अरेंज करो। हाईएस्ट डिग्री क्या है आपकी इसमें, ये वाली 6x⁵, उससे छोटी वाली कौन सी है, ये वाली, इस वाले टर्म की 5x⁴। नेक्स्ट ये क्यूब। अब देखो इस क्यूब जो -4x³ है, इसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन भी जाएगा, प्लस में ये जो लास्ट बचा। अब देखो इस वाले पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री किसकी है, ये 6x वाली टर्म की, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6। हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है 6। तो बेटा ये तो हमने पढ़ लिया डिग्री। अब डिग्री के अकॉर्डिंग इसको भी डिफाइन किया गया है, मतलब टर्म के अकॉर्डिंग मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल था। डिग्री के अकॉर्डिंग जो आपकी इक्वेशंस बनती हैं, फर्स्ट इक्वेशन आती है लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, ये तो हम 7th 8th 9th में पढ़ते आ रहे हैं, नाम से क्लियर है लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या होगा, ऐसी टर्म मिलके पॉलिनोमियल बनाएंगी जिसमें जो डिग्री आएगी पॉलिनोमियल की वो होगी 1। 3x + 2, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1, सो that is we called it linear equation। नेक्स्ट आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपकी हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी 2। यही लेके चलते हैं 3x² + 2। ठीक है, देखो बेटा फर्क कुछ नहीं, इसमें टर्म आ गई 3, पर इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। इसमें ये भी चीज आ सकती है जिसमें मैंने भी लिखा था 3x² + 2, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने डिग्री के अकॉर्डिंग बताना है, तो हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है 2, तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट आपकी थर्ड टाइप को जो आती है, ये आगे क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में पहले सिंपल लेते हैं, 3x रेज टू पावर क्यूब प्लस 1, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। बिकॉज हमने सिर्फ डिग्री देखनी है कि डिग्री कितनी है। मैं ऐसे ले लूं 3x रेज टू पावर क्यूब, दिस इज ऑल्सो अ क्यूबिक इक्वेशन। अगर टर्म के अकॉर्डिंग बताना है तो दिस इज मोनोनोमियल, अगर डिग्री के अकॉर्डिंग बताना है तो ये आपका आएगा क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर? तो इसको और डिफाइन कर लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्यूबिक इक्वेशन। तो इन दिस वे हमने पढ़ा टर्म क्या होती है, टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल क्या होता है, और डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसके बेसिस पे आप करोगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, दीज आर द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। मतलब आपके पास जो वेरिएबल है, टर्म्स में हमने पढ़ा ना कि जैसे 2x 3x, जो x क्या है आपका वेरिएबल है। जब आपके पास कोई इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करके जब आप x की वैल्यू निकालोगे, दीज आर द रियल वैल्यू, वो रियल वैल्यू होगी उस वेरिएबल की फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम 0, फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम 0। मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं, ax प्लस b, यहाँ से x की वैल्यू निकालो सिंपल, तो ये होता है इक्वल टू 0। ax ये बिना वेरिएबल के उधर चला जाएगा, माइनस का भी a और x, a मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू माइनस b, x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। तो ये जो आपने x की वैल्यू निकाली, ये क्या है, रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब क्या करेंगे, जो रियल वैल्यू आई है वेरिएबल की, ये क्या करेगी, फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारी पॉलिनोमियल क्या थी, ये वाली इक्वेशन, ये किसकी इक्वल आएगी, 0 के। मतलब ax प्लस बी इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं कि 0 बनता है कि नहीं। a मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 0। एम ये हमने बोर्ड मार्क्स में पढ़ा है कि पहले मल्टीप्लाई होती है, बाद में प्लस और माइनस। ए के साथ है कैंसल, ये क्या बना, माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 0, बी के साथ बी कैंसल, तो हमारी इक्वेशन किसकी इक्वल आ गई, 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही उसने इस लाइन में बोल रहा है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जब भी आपके पास, ये तो हमने सिंपल लीनियर इक्वेशन ली है इन टर्म ऑफ मोनोमियल्स, तो इस इन टर्म ऑफ बाइनोमियल, सॉरी। तो सिंपल आपने यही समझना है कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लोगे, वहां पे आप करते हो ना, फैक्टर बना लो, x की वैल्यू आएगी, तो उसको भी ऐसे पुट करके देखना है कि क्या आपका ये 0 बनता है, इक्वेशन जो है 0 बनती है। तो एक और चीज, जब आपके पास लीनियर इक्वेशन हो तो x की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मतलब x की पावर स्क्वायर में हो, ये वाली इक्वेशन हो, तो आपकी x की वैल्यू हमेशा 2 वैल्यूज आएंगी, 1 वैल्यू आएगी। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो 2 वैल्यू आएंगी, अगर क्यूबिक इक्वेशन हो तो x की 3 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं, ये तो हमने जस्ट समझा है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम इस चीज़ को एक और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ले रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जाम्पल, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0। जब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगी तो मेरे ए बी सी की वैल्यू निकल आ जाएगी। एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, अकेला एक्स हो तो बी होता है, सी मतलब कॉन्स्टेंट टर्म। तो ए कितना आया आपका 1, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1। बी कितना आया 2 और सी आपका आया बी आपका आया 3 और सी आया आपका 2। तो ये तो हो गया आपके ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालो इस इक्वेशन में अपने रियल वैल्यू ऑफ दी वेरिएबल, मतलब आपने रियल वैल्यू निकालनी है वेरिएबल की, एक्स की वैल्यू निकालो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको जब मैं सॉल्व करूंगी ना तो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी, देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर है, मतलब 2 वैल्यूज आएंगी एक्स की। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, फैक्टर बना के। एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई करके क्या बनना चाहिए 2, प्लस माइनस करके क्या बनना चाहिए 3। तो ये पेयर ऐसे बनेंगे 2x प्लस 1x। 2 इंटू 1 2 और 1 कितने होते हैं 3। तो यहाँ से कॉमन निकलेगा x, यहाँ पे क्या बचा है x प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1, यहाँ पे आ गया x प्लस 2। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम, एक लेंगे कॉमन, ब्रैकेट के बाद यहाँ पे x है, यहाँ पे 1, तो x प्लस 1। यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आती है -2 और -1। ये तो आ गई आपकी x की वैल्यू। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला जनरल है जो आपने एक्सरसाइज 2.1 में करना है। x की वैल्यू निकालने के बाद x की वैल्यू क्या है आपकी -2 -1, उससे वेरीफाई हो जाएगा, पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसमें क्या होता है सम ऑफ दी जीरो। सम ऑफ दी जीरो में क्या होता है, ये जो x की वैल्यू 2 निकाले इसको बोलते हैं अल्फा एंड बीटा। इसमें क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या है आपका -2, प्लस में बीटा क्या है आपका -1, माइनस का साइन एज इट इज, बी कितना है 3 अपॉन में आपके पास a कितना है 1। ठीक है, -2 -1, ब्रैकेट ओपन की, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू -3 अपॉन 1, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, -3 इज इक्वल टू 3। तो सम ऑफ द जीरोस में क्या हुआ, जब मैंने अल्फा प्लस बीटा किया तो इज इक्वल टू -b अपॉन a, तो ये क्या है आपके इक्वल आए। तो इसका मतलब ये आपकी जो वैल्यू आई है वो बिल्कुल सही है। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस में क्या होगा, सम में प्लस करते थे, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -c अपॉन a। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आएगा सी अपॉन ए, माइनस में आएगा अल्फा इंटू बीटा, मतलब -2 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू सी कितना है आपके पास 2 अपॉन में ए कितना है 1, 2 इंटू -2 इंटू -1 ये आ जाएगा 2, ये कितना आ गया 2। मतलब जब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में भी क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सिंपल आपने क्या करना है, जीरोस निकालने हैं, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, फिर आपने फॉर्मूला लगाना है वेरिफिकेशन में, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। जब सम ऑफ द जीरोस में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो में भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, तो सम आपका क्या होगा वेरीफाइड। तो यही है हमारा बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक्स एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।